हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। बेसिक से सीखा था कि एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत छोटे लेवल से करा था। ठीक है, एक तरह से बेस तैयार करा था। तो अब हम थोड़े से एवरेज लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़े से हार्ड। वो है, इफ 50% ऑफ पी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल्स टू x% ऑफ क्यू। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशंस दी हुई है। पहले इक्वेशन में हमें बताया कि जो 50% पी का होगा वही वो किसके बराबर होगा, 25% क्यू के बराबर होगा। तो जब हम इन दोनों से वैल्यूज निकाल लेंगे पी और क्यू की, फिर हमें बताना है कि पी जो है वो इक्वल होगा x% ऑफ क्यू के, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 50% ऑफ पी का मतलब क्या है, 50 इंटू पी। ठीक है, परसेंट भी लगाएंगे। फिर है ये किसके बराबर है, 25% ऑफ क्यू के, मतलब 25% मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा आपका। ठीक है, फिर बचता है पी, 50p इज इक्वल्स टू 25 क्यू बचता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्यू को इधर ले जाएंगे। जब भी हमें मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दिया होगा और अगर हम उसको ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, मतलब इट मीन्स कि आप राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो, प्लस माइनस में साइन चेंज होकर प्लस माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपस में इनको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो p है यहाँ पे 25 है, इसका q मैं इधर ले गई तो डिवाइड में हो गया q, और ये 50 मल्टीप्लाई में था तो इसका 50 मैं यहाँ पे ले आई। तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू भी मिल गई, q की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिला कि p तो है 1 के बराबर और q है 2 के बराबर। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद हमसे पूछा है, जब हमारी p और q की वैल्यू आ गई, कि उसके बाद p जो है वो x% है क्यूब का, मतलब अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x% बताना है कि x% क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि p जो है वो x/100 है q का, क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाना है तो उस नंबर के किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, मल्टीप्लाई बाय q है। p की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो हम करेंगे x/100, और q की वैल्यू क्या है 2। तो ये जो 100 है ये इधर आ जाएगा, 100 इंटू 1 होता है 100, और x इंटू 2 होता है 2x। तो x की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। तो डैट मीन्स कि जो हमारी x की वैल्यू है वो है 50। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सुपर टेट में आया हुआ है एक बार, तो लेट्स सी की क्वेश्चन क्या है। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। हमें बोला है कि अगर 120 20% है किसी एक नंबर का, हमें नंबर नहीं बताया हुआ कि वो कौन सा नंबर है। इट मीन्स जो ये नंबर है इसका 20% की वैल्यू है 120। ठीक है, फिर हमें ये बोल रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, मतलब ये जो नंबर है इसका 120% कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। पहले हमें नंबर जो है उसको हम मान के चल लेते हैं x। ठीक है, लेट द नंबर बी x। अब हमें बोला है कि ये जो 120 है ये किसके इक्वल है, 20% ऑफ x, यानी कि नंबर है, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें 20% की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x। और जस्ट इन केस जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ कि 20% की वैल्यू 1/5 कैसे आई। 20% अगर दिया है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो। तो 21 से 20 एंड 25 सा 100। ठीक है, तो इससे आपकी वही बन गई फ्रैक्शनल फॉर्म 1/5 ऐसे आई है। तो ये कंफ्यूज मत होना क्यों आई है। अब यहाँ पे x, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा इधर जाएगा। तो 1/5 है तो इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/1 से, और अंडर अगर 1 है तो हमें लिखने की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 0 से 0, 5 2 10, 0 का 1 गया, 5 1 से 5, तो 600 हमारी आई x की वैल्यू। मतलब वो जो नंबर है वो क्या है 600। लेकिन आपको क्वेश्चन यहीं तक नहीं छोड़ना,
अब हमें उससे आगे पूछा है कि ये जो नंबर आया है इसका 120% बताओ कि क्या होगा। अब हमें 120% बताना है इस नंबर का। तो हमारे पास ये नंबर है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 120% है, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एंड 12 6 आपको पता है 72 होता है, तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 720। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर 720। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू 2x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से दो इक्वेशंस दिए हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। सेकेंड इक्वेशन है हमारी कि जो बी की वैल्यू है वो है 2x% ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो अब हमें कंप्लीटली नंबर्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में, तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बिकॉज इन दो को सॉल्व करते हुए हमें हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी एंड b की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं। 90% ऑफ a का मतलब है 90% मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल्स टू क्या दिया है 30% ऑफ b। तो यहाँ पे हो जाएगा 30% मल्टीप्लाई बाई b। परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर दोगे तो ये बचेगा 90a इज इक्वल्स टू 30b। अब हम इसको चेंज करेंगे, a यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, b तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। 30 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जितना कट कर सकते हो कर दो, 31 से 30, 33 जा 90। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि जो a की वैल्यू है वो तो 1 है एंड जो b की वैल्यू है वो है हमारी 3। ठीक है, अब हमें जो सेकेंड इक्वेशन दी थी वो क्या थी कि जो b है ये किसके इक्वल है 2x% मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, तो b का मतलब b की वैल्यू क्या आई है हमारी 3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 है, देन x करेंगे, x परसेंटेज है तो x डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो अब ये जो 100 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 300 इज इक्वल्स टू 2x। ओके, तो देन हम करेंगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, एंड देन इसको सॉल्व आउट करोगे तो 2 1 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, देन 2 5 10, 15 2 30 होता है और 0 एज इट इज। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो है 150। तो डैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 150। आपको x की वैल्यू निकालनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो आप आराम से करो एंड कहीं पे भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट सॉल्व करूँगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ a माइनस बी देन 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं या दो इक्वेशंस कह लो। फर्स्ट ये है, ठीक है, जिससे कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, एंड देन जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें ये वाला जो गिवन है ना पूरा पार्ट, इसको सॉल्व आउट करके बताना कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। पहले हमें क्या दिया है 40% ऑफ a प्लस बी, तो हम इसको लिख लेते हैं 40% मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60% मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। परसेंटेज से परसेंटेज हम कट कर देते हैं, फिर वही हम इसको क्या करेंगे a प्लस बी यहाँ पे होगा 40, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगा रही हूँ, एंड 60 a माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे a प्लस बी को एज इट इज रहने देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे 60 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे देखो 22 सा 40 होता है, 23 सा 60 होता है, तो यहाँ से हमें कुछ ये वैल्यूज़ मिली है, लेकिन अभी हमें a और b की प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं मिली और हमें चाहिए प्रॉपर वैल्यूज़। इसको अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 इधर का ऊपर आ जाएगा, देन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो डैट मीन्स कि ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3a माइनस 3b
इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ए डैट मीन्स 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी डैट मीन्स 2b। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, a है, तो इधर से अब a कॉमन दिख रहा है इसलिए हम a को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2a, इधर -3b और इधर भी 2b है, तो डैट मीन्स ये दोनों b कॉमन दिख रहे हैं और यहाँ पे माइनस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 3b। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3a माइनस 2a क्या होगा 1a, एंड बड़ा साइन पॉजिटिव किसके आगे है 3 के आगे, जब कोई साइन नहीं होता डैट मीन्स वो पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ पे 1a रखा है। फिर है 2b प्लस 3b, तो ये हो जाएगा 5b। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a ओवर b इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 5 एज इट इज रहेगा, a के साथ 1 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें मिली, a की वैल्यू है 5 और जो हमारा b है b की वैल्यू है 1। ओके, तो हमें यहाँ से हमारी a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी। अब हमें ये जो इक्वेशन दी थी इसको सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह पे b की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ज़ा डिवाइडेड बाई a प्लस बी करेंगे तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 1, तो 5 प्लस 1। यहाँ पे ना ये गलती मत कर देना कि हमने यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें ये 3 दिख रही थी, कंप्लीट इसकी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, ये a प्लस बी ये जो हमारा आ रहा था ना ये कुछ ना कुछ इसका परसेंटेज था, इसलिए हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो डिफरेंट होगी। जो हमने यहाँ से वैल्यूज निकाली है आप उन्हीं को पुटअप करके इसको सॉल्व आउट करोगे। ओके, क्योंकि ये अलग कोई अलग इक्वेशन थी और ये चीज़ अलग इक्वेशन है, ये डिफरेंट स्टेटमेंट है जब आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये एक मिस्टेक मत कर देना कि a प्लस बी तो यहाँ पे 3 था तो हम 3 क्यों नहीं पुट कर रहे। हम 3 नहीं पुट करेंगे, जो हमारी वैल्यूज आई है हम उसको पुट करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 6, 10 में से 3 गए क्या होता है 7 और अपॉन में 6, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो है 7/6 इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, होप सो आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर देन द रिजल्ट इज 60, सो द नंबर इज। हमें ये स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर 60% को हम घटा देते हैं 60% किसी एक नंबर से, वो हमें नंबर दिया नहीं होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 60। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो इसमें साफ सीधी सी बात है कि पहले तो हम नंबर को लेट कर लेते हैं, तो लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने लेट कर लिया, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 60% मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि हमें बोला है कि 60% का कोई जो नंबर है, मतलब जिस नंबर का 60% हमें निकालना है उसमें से अगर हम 60% को घटा देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 60, तो हमें वो नंबर बताना है। अब हमने नंबर को लेट कर लिया x, ठीक है, हमने इक्वेशन भी बना ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक तो 60% है, 60% को चेंज करेंगे तो क्या होगा 60/100, 60/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 60, इधर माइनस में था 60 तो इधर हम प्लस में कर देंगे 60 को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले तो सॉल्व आउट करें, 23 ज़ा 60 एंड 25 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 3/5 एक्स इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60 क्या होता है 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और फ्रैक्शनल फॉर्म है दैट मीन्स डिवीजन में ऑलरेडी है, तो अगर इधर जाके करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/3। नाउ 3 4 ज़ा 12, 0 का 0 और 4 5 ज़ा होता है 20, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 200। इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर था वो था 200, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस वाई देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। हमें बताना है कि हमें ये दो इक्वेशंस दिए, ठीक है, कि अगर 50% x और y का इक्वल है 30% x प्लस वाई के, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो y है ये x का कितना परसेंट होगा।
y जो है x का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ देख रहे हो x से पहले, तो यहाँ पे डैट मीन्स कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आधार किसको बनाएंगे, x को। हमारे बेस में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x रहेगा। पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम y का परसेंटेज निकालेंगे कि y जो है वो x के कितने परसेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमें बोला है 50% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई के इक्वल है 30%, डैट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ है तो x प्लस वाई। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये बचा 50x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30x प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई कर देंगे इज इक्वल्स टू में ये रहेगा 30 एज इट इज, ठीक है, और ये 50 है तो डिवाइड बाय 50। अब इसको पहले सिंपल बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एज इट इज़ ये बना लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5y। अब इसको सॉल्व करो, 3x इधर 5x है तो इधर पॉजिटिव में था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 गए, 2x बड़ा साइन 5 के आगे क्या है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। देन माइनस माइनस प्लस होता है अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स, तो 5x और 5y और 3y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8y, और माइनस का साइन है 5 से पहले तो इसलिए बड़ा साइन है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 8y। माइनस से माइनस कटेंगे तो x बाय y हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, 8 एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि x की वैल्यू निकली है 4 और जो हमारी y की वैल्यू है वो निकली है 1, ठीक है। अब याद करो कि हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट चीज़ सीखी थी वो सीखी थी कि हमें किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत बताना है कि वो दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑफ है, आधार मानेंगे, दैट मीन्स y बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8, देन 10 में से 8 गए तो 2, देन 4 5 ज़ा 20। तो डैट मीन्स कि ये है 25%, जो y है वो 25% है x का, y इज इक्वल्स टू 25% ऑफ x। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% ऑफ अ नंबर इज 39 मोर देन 35% ऑफ दैट नंबर, फाइंड 115% ऑफ अ नंबर। हमें नंबर गिवन नहीं है लेकिन हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि ये कहती है 50% किसी नंबर का, जो कि नंबर हमें नहीं पता, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 39 मोर देन का मतलब है 39 को ऐड किया जा रहा है किस में, 35% ऑफ डैट नंबर, मतलब जो ये नंबर था इसी के 35% में अगर आप 39 को ऐड कर देते तो आपको वो नंबर 50% उस नंबर के बराबर मिलेगा, ठीक है। फिर हमें बोला है कि हमें उस नंबर का 115% निकालना है, लेकिन 115% निकालने के लिए, परसेंटेज को निकालने के लिए 115 को हमें वो नंबर फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए भी हम करेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो 50% ऑफ x है मतलब 50% मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 39 मोर देन का मतलब है 39 प्लस करेंगे 35% मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो 50% को यहाँ पे देख रहे हो परसेंटेज से परसेंटेज कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल्स टू 39 प्लस 35x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 50x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 39। अब 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, डैट मीन्स 15x इज इक्वल्स टू 39। तो जो हमारी x की वैल्यू आई वो है 39/15,
15। इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा राइट। लेकिन अब हमें नंबर मिल गया कि ये जो नंबर है ये है 39/15। अब हमें इस नंबर का क्या निकालना है, 115% मतलब 115%। अब हमें इस नंबर का निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो 115% अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 115 मल्टीप्लाई बाय 39/15 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज को निकाल रहे हैं तो 15 को 115 को हम कट कर सकते हैं। 5 3 सा 15, 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 15। ठीक है, और अब 3 और 39 भी कट रहा है। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। अब 23 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 299। ओके, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से सॉल्व होगा। लेकिन अगर जस्ट इन केस आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम ना दूसरी वे देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पे ना हमने नंबर को लेट किया था x। अब आप ना नंबर को लेट कर लो 100, लेट द नंबर भी 100। ठीक है, तो अब हमें ये क्या बोल रहा है, सो हमने नंबर को मान लिया कि एक बार तो 50% है उस नंबर का और एक बार क्या है 35% है। लेकिन उसमें इसने क्या किया है, 39 को ऐड किया हुआ है। लेकिन अभी हम उस 39 को फिर ले ही नहीं रहे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखो, 50 और 35 में डिफरेंस क्या आ रहा है, 15 का आ रहा है। और ये जो 15 का आ रहा है डिफरेंस, मतलब कि इसने बोला 39 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो 50 है वो 35 से 15% ज़्यादा है, मतलब 15 ज़्यादा है। और इस 15 की वैल्यू यानी कि हमें दी हुई है 39, कि जो 50 है ये 39 ज़्यादा है 35 से। ठीक, तो यानी कि 15 की वैल्यू अगर हमें 39 दी हुई है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें बोला है कि 115% निकालना है इस नंबर का। तो 115% को पहले हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और हमने नंबर को 100 माना था तो वो भी कर लेते हैं। अब 100 से 100 कट जाएगा तो ये नंबर तो 115 ही बचेगा, बचा ये नंबर 115। ठीक है, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। 115 डिवाइड बाय 15, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना कर लो। तो 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। तो अगेन ये बन गया 23/3, राइट। तो ये बन गया। अब हमने जब ये जो हमारा 3 आया है ये इस चीज़ का है। अब अगर 15 की वैल्यू हमें 39 मिली थी तो डैट मीन्स कि जो 3 है उसकी भी वैल्यू क्या है, 39 के बराबर है। 39 के बराबर है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी कि एक की वैल्यू क्या होगी, 39 डिवाइड बाई 3, तो एक की वैल्यू होगी आपकी 13। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 13 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 299। आपको जो भी इजी लग रहा है आप वो करो। ठीक है, मैं दोनों रिकमेंड करूँगी बिकॉज दोनों ही एक तरह से इजीली हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि नंबर कौन सा है, नंबर कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा बड़े हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते हो, ऐसे भी। और अगर नंबर छोटे हैं तो आई विल प्रेफर कि ये वाली ट्रिक यूज़ करो बिकॉज इससे ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज। इस बार क्वेश्चन में चेंज देख रहे हो, पिछली बार मोर देन था, आपकी बार क्या है लेस देन, आपकी बार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ पे हमसे डायरेक्ट नंबर का परसेंटेज नहीं पूछा था, वहाँ पे हमें 115 अलग से दिया हुआ था कि उस नंबर का भी 115% करके बताना है। अब हमसे सिर्फ नंबर पूछा है डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई थी ना, वो उस अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर को मान लेते हैं 100। अब एक बार हमें दिया है 50%, एक बार दे रहा है 35%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस क्या आ रहा है 15, और इस बार डिक्रीज हुआ है, पिछली बार इंक्रीज हुआ था। अब ये डिक्रीज हो या इंक्रीज इससे पता मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इससे ये पता चल जाता है कि जो 50 है वो % से 15 ज़्यादा है और ये जो 35 है वो 50 से 15% कम है। तो अभी हमें बताया है कि जो 35% है उस नंबर का जो कि हमने लेट किया है वो 12 छोटा है 50 से। तो 12 छोटा है 50 से, इट मीन्स ये जो 15 है इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 12 दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस बार तो डायरेक्ट नंबर की वैल्यू बतानी है तो 100/15 कर लो।
जितना घट सकता है ना इसको उतना छोटा करने की कोशिश करा करो, ताकि यहाँ पे मतलब सिंप्लीफाई करते हो आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 20/3 हो गया। तो यानी कि ये जो मेरा 3 है, अब ये 3 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया सिंप्लीफाई करके, है ना। और यानी अगर 3 12 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, इसको हम डिवाइड कर दें 12/3, तो 3 4 ज़ा 12, यानी कि एक होगा 4 के बराबर। अब ये जो हमारा नंबर है 20, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, तो आपका आंसर आ गया 80। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर है वो होगा 80, आपका आंसर ये करेक्ट है। तो एक बार ना मतलब कोशिश करना कि 2-3 बार इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करो, एक बार में समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट ये हो जाएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। एक बार थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा क्वेश्चन कहता है इफ 15% ऑफ 40 इज 2 more than 25% ऑफ अ नंबर देन द नंबर इज। हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या है, तो हमें ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हमें बोल रहा है कि 15% 40 का, नंबर एक 40 हमें गिवन है, जो ये 40 है उसका जो 15% है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है, वो बराबर है दो ज़्यादा के 25% किसी नंबर के। तो हमें वो नंबर बताना है, देन द नंबर इज, मतलब 25% जो ये नंबर है ना, हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला है 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल्स टू 2, मोर देन का मतलब है प्लस 25% मल्टीप्लाई है ऑफ का मतलब ऑफ अ नंबर x, ले लेते हैं हम उस नंबर को, यहाँ पे लिख देते हैं लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 15% को अब हम चेंज कर लेते हैं, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 2 + 25/100 मल्टीप्लाई बाय x। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 0 से 0 गया यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 2 + 1/4 x। अब यहाँ पे 2 है, सिंपलेस्ट नंबर है, और यहाँ पे भी सिंपल में 6 है नंबर, यहाँ पे प्लस में था, इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा x/4। 6 में से 2 गए 4 होगा, एंड इधर बचा आपका x/4। अब ये डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 4, तो x होगा हमारा 16 के बराबर। डैट मीन्स जो वो आपका नंबर है वो है 16 के बराबर। ये भी हमारा जो भी हमने लास्ट प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किया है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कंसेप्ट से करते हो, आपको जो इजी लग रहा है आप उस कंसेप्ट से करो। बस ये कि एटलीस्ट आप ना क्वेश्चन के आंसर्स तो निकालो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आप कोशिश करो कि आप आराम से कर पाओ। सो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियोस में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। और सब्सक्राइब कर देना, एंड जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय बाय।